नमस्कार। पहला मैं राहुल नेगी स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो पुराने वीडियो में हमने देखा था, हम टिहरी रियासत पे चल रहे थे। टिहरी रियासत पे हमने कीर्ति सातक हम कंप्लीट करा चुके थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा नरेंसा। नरेंसा के बारे में चर्चा करेंगे। नरेंसा एक तो आधुनिक सोच वाला व्यक्ति था। नरेंसा के टाइम पीरियड में टिहरी रियासत में बहुत कुछ काम किए थे। नरेंसा ने आधुनिकरण के कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा काम नरेंसा के टाइम पीरियड पे हो जाते हैं। बस नरेंसा सारे काम अच्छे कर रहा था, केवल दो कांड नरेंसा के टाइम पीरियड में बहुत बुरे हुए। दो कांड थे, वो तिलाड़ी कांड था, वो सिरदेव सुमन का आमरण अनशन था। इन दोनों टाइम पीरियड में नरेंसा राज्य में उपस्थित नहीं था। बाकी नरेंसा एक अग्रसोची, एक कुशल राजा टिहरी रियासत का रहा। टिहरी रियासत में सुधारात्मक कार्य नरेंसा के टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलेंगे। आधुनिकरण टिहरी रियासत को जो सबसे ज़्यादा हुआ था वो नरेंसा के टाइम पीरियड में टिहरी में हुआ था। तो नरेंसा पे चर्चा करूंगा। तो पहले देखिए, नरेंसा का जो टाइम पीरियड आता है, नरेंसा का टाइम पीरियड आता है 1913 से 1946। 1913 से 1946 के मध्य नरेंसा का टाइम पीरियड रहा। नरेंसा जब कीर्तिशा की मृत्यु होती है तो नरेंसा रहते हैं अल्पवयस्क आयु के नरेंसा थे। नरेंसा जब अल्पवयस्क आयु के नरेंसा थे तो इनकी माता थी इनकी नेपोलिया रानी ने इनके शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी। मतलब एक टाइप से देखें तो गुलेरिया ने जैसे कीर्तिशा के संरक्षण के तौर पे शासन किया था, उसी प्रकार नेपोलिया रानी ने संरक्षिका के रूप में नरेंसा के शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी। साथ साथ एक संरक्षण समिति का भी ये गठन करती है। संरक्षण समिति पे बात करूं तो नरेंसा के टाइम पीरियड में जो संरक्षण समिति बनी थी, संरक्षण समिति के जो अध्यक्ष थे इनके चाचा कुंवर विचित्र शाह। इन्हीं के नाम पे टिहरी में एक संग्रहालय है, विचित्र शाह। जो संरक्षण समिति के अध्यक्ष थे विचित्र शाह थे। साथ साथ और भी अन्य लोग थे। इनके टाइम पीरियड पे जब इनकी माता की तबीयत, नेपोलिया रानी की जब तबीयत थोड़ा बहुत खराब होती है, अस्वस्थ ये रहती है, तो कुछ टाइम पीरियड के लिए सेम्योर तथा म्योर दो अंग्रेज अधिकारी आते हैं। दो अंग्रेज अधिकारियों ने इनके माता की उपस्थिति में थोड़ा बहुत अध्यक्ष बने थे। ये जब इनकी माता की स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो सेम्योर और म्योर ने कुछ टाइम पीरियड तक शासन की बागडोर संभाली थी। कभी भी क्वेश्चन आता सेम्योर और म्योर किसके टाइम पीरियड में संरक्षक के रूप में थे, तो सीधा सीधा आंसर हम पे बनेगा नरेंसा के टाइम पीरियड पे ये संरक्षक के रूप में थे। बाकी और राजाओं में हमें कभी किसी इंग्लिश अधिकारी का नाम मिलता नहीं, केवल नरेंसा पे मिलता है। सेम्योर और म्योर नामक दो लोग इनके टाइम पीरियड पे संरक्षक के रूप में रहे थे। फिर संरक्षक समिति के जो अध्यक्ष थे इनके चाचा विचित्र शाह थे। और देखिए तो इनके टाइम पीरियड में टिहरी की जो सीमा थी, इन्होंने भोट देश तिब्बत देश के साथ विवाद खत्म किया था। सीमा विवाद जो तिब्बत के साथ फाइनली खत्म हुआ था, या चीन के साथ जो विवाद खत्म हुआ था वो हुआ था नरेंसा के टाइम पीरियड पे। तिब्बत के साथ विवाद जो खत्म हुआ था, सीमा विवाद खत्म हुआ था, नरेंसा के टाइम पीरियड पे हुआ था। एक और चीज़ देखे थे, दक्षिण में टिहरी राज्य की सीमा मुनि की रेती तथा टिहरी राज्य एवं देहरादून के मध्य की सीमा चंद्रभागा नदी के द्वारा निर्धारित किया। जो टिहरी की दक्षिणी सीमा थी, एक तो उधर नदी पार पौड़ी लगता नदीवार, गंगा नदी पार पौड़ी, गंगा नदी को माना गया सीमा। इधर मुनि की रेती टिहरी रियासत की सीमा थी। साथ साथ ये ऋषिकेश वाले पोर्शन में देहरादून वाले क्षेत्र से लगता है। तो चंद्रभागा नदी को इन्होंने टिहरी की सीमा मांगा था। चंद्रभागा नदी से पार टिहरी, इधर देहरादून। तो ये सीमा का निर्धारण भी इन्हीं के टाइम पीरियड पे किया गया था। और चीज़ें देखें तो इनके टाइम पीरियड में और चीज़ें देखें तो नरेंसा पहले संरक्षक समिति के अधीन रहा था। इनकी माता नेपोलिया रानी कुछ टाइम सेम्योर म्योर ने भी इनके संरक्षक के रूप में कार्य किया था। बाद में 1916 में इंदुमती तथा कमलेंदुमती से ये शादी करते हैं। तो शादी करने के बाद थोड़ा बहुत 2-3 साल के भीतर 1919 में अब ये थोड़ा वयस्क हो जाते हैं, अब शासन की बागडोर स्वयं मांग लेते हैं। तो 4 अक्टूबर 1919 को जो संरक्षण समिति थी इसका कार्यकाल खत्म कर दिया जाता। जो संरक्षण समिति बनाई थी 4 अक्टूबर 1919
इस दिन संरक्षण समिति का कार्यकाल खत्म कर दिया जाता है। माना जाता कि नरेंद्र शाह अब वयस्क हो गए, अब वो वही शासन की बागडोर संभालेंगे। तो इस दिन से समिति खत्म हो गई थी, मतलब नरेंद्र शाह का वास्तविक राज्याभिषेक 5 अक्टूबर 1919 को हुआ। 4 अक्टूबर को जब संरक्षण समिति ने इस्तीफा दे दिया, मतलब संरक्षण समिति को भंग कर दिया गया, तो 5 अक्टूबर को नरेंद्र शाह का वास्तविक राज्याभिषेक हुआ था, 5 अक्टूबर 1919। अब नरेंद्र शाह फुल फ्लैश राजा था, फुल फ्लैश राजा, राज्य की सारी बागडोर, राजा की सारी पावर नरेंद्र शाह पे थी। अब नरेंद्र शाह जब राजा बनना, अब वास्तविक राजा था, तो इन अब लगातार कार्य, विकासात्मक कार्य ये शुरू कर देगा, आधुनिकीकरण के कार्य ये शुरू कर देगा। सबसे पहले जो कार्य करेगा नरेंद्र शाह करेगा पंचायतों की स्थापना। टिहरी रियासत में पंचायतों की स्थापना करेगा। हम इस टाइम पीरियड में ब्रिटिश कमिश्नरी में देख रहे थे, तो ब्रिटिश कमिश्नरी में 1 पंचायतों की स्थापना हो रही थी, लेकिन टिहरी रियासत में अब पंचायतों की स्थापना हो जाती है। कभी भी क्वेश्चन बनेगा टिहरी रियासत में पंचायतों की स्थापना किसके टाइम पीरियड पे हुई, तो टिहरी रियासत में सीधा सीधा स्थापना, पंचायतों की स्थापना आएगी टिहरी रियासत में नरेंद्र शाह के टाइम पीरियड पे हुए। जैसे ही नरेंद्र शाह वास्तविक राज्याभिषेक करता है, उसी वर्ष 1919, उसी वर्ष नरेंद्र शाह सबसे पहला काम यही करता है, टिहरी रियासत में कर देता है पंचायतों की स्थापना। कभी भी क्वेश्चन याद रखना, जैसे ही राज्य का वास्तविक राजा नरेंद्र शाह बनता है, शासन की बागडोर अपने हाथ में लेता, उसी वर्ष एक काम करता है, ये टिहरी रियासत में कर देता है पंचायतों की स्थापना। इस चीज़ को याद रखना, हमेशा बहुत काम की चीज़ है, बहुत काम आएगा। जिस वर्ष नरेंद्र शाह ने राजगद्दी प्राप्त की, उसी वर्ष नरेंद्र शाह ने टिहरी राज्य में पंचायतों की स्थापना कर दी थी। सबसे पहला काम नरेंद्र शाह का यही रहता है। फिर जब पंचायतों की स्थापना होगी, अब कृषकों के प्रति इनका ध्यान जाता है, कृषि क्षेत्र में क्या काम किया जाएंगे। कृषि की दयनीय स्थिति हो रही थी। पहले हमने कीर्ति शाह के टाइम पे देखा था, बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना की थी। बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना क्यों की थी? कृषकों को लोन देने के लिए, कृषि क्षेत्र में सुधार करने के लिए कीर्ति शाह बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना करते हैं। अब नरेंद्र शाह उन्हीं के अनुरूप एक बैंक बनाते हैं, कृषि बैंक, 1920 में। 1920 में कृषि लोन से संबंधित, कृषकों की समस्याओं से संबंधित के लिए नरेंद्र शाह लेकर आते हैं कृषि बैंक। कृषि बैंक की स्थापना किसके टाइम पीरियड पे हुई थी? सीधा सीधा कटौच के हिसाब से जाना, नरेंद्र शाह के टाइम पीरियड पे हुई थी। अजय रावत में थोड़ा बहुत लिखा है कि कृषि बैंक भी कीर्ति शाह के टाइम पीरियड पे हुआ था, लेकिन हम स्किप मार सकते हैं। हम ज़्यादा ऑथेंटिक डाटा हम पे कृषि बैंक का है कटौच के पास। कटौच के अनुसार कृषि बैंक की स्थापना 1920 में नरेंद्र शाह के टाइम पीरियड पे हुई थी। ये बात भी हम पे थोड़ा बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। कृषि बैंक कृषकों को लोन देने के लिए, कृषकों की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए टिहरी में कृषि बैंक की स्थापना नरेंद्र शाह द्वारा की गई थी। ये जैसे ही राजा बनते हैं, पहले पंचायत, अगले ही वर्ष इसके बाद 1920 में कर देते हैं कृषि बैंक की स्थापना। अब अगले देखिए तो टिहरी, प्रताप शाह देखा था हमने, प्रताप शाह ने नाम के अनुरूप प्रतापनगर बैठाया था 1877 में। कीर्ति शाह भी कीर्तिनगर की स्थापना कर देता 94 या 96, कुछ भी मान लो उस टाइम पीरियड पे। अब नरेंद्र शाह अपने नाम के अनुरूप नरेंद्र नगर शहर की स्थापना करता है। अपने नाम के अनुरूप नरेंद्र शाह नरेंद्र नगर की स्थापना अपने नाम के अनुरूप कर देता है। कभी भी आता नरेंद्र शाह द्वारा नरेंद्र नगर की स्थापना कब की गई? 1921 में नरेंद्र शाह घोषणा कर देता है कि मैं नरेंद्र नगर बनाऊंगा। नरेंद्र नगर देखो तो ऋषिकेश से जब हम ऊपर पहाड़ी पे चलते हैं, टॉप पहाड़ी की चोटी पे है नरेंद्र नगर। नरेंद्र नगर की स्थापना नरेंद्र शाह द्वारा 1921 में की गई। 1924 तक यहाँ पे राजमहल वगैरह बनाने का कार्य चलता है, एक शहर के रूप में इसे बसाने का कार्य करता है। 1925 में फाइनली 1925 में ये राजधानी शिफ्ट कर देता है। राजधानी शिफ्ट करके यहाँ पे ले आता है। तो नरेंद्र नगर के बारे में देखा था हमें। नरेंद्र नगर 1921 में नरेंद्र शाह द्वारा बसाने की घोषणा की गई। 1924 तक यहाँ पे भवन वगैरह सारे निर्माण काम कंप्लीट किए जाते हैं। फिर अगले ही वर्ष 1925 में नरेंद्र नगर में नरेंद्र शाह राजधानी परिवर्तित कर देते हैं। इसी 1925 में यहाँ पे आधुनिक चिकित्सालय, जब राजधानी आ गई तो कुछ हाईटेक चीज़ें भी चाहिए थे, तो आधुनिक चिकित्सालय, आधुनिक टिहरी रियासत में आधुनिक चिकित्सालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? आधुनिक जो हॉस्पिटल थे ये नरेंद्र शाह द्वारा किया गया था। सीधा सीधा नरेंद्र नगर में इसकी स्थापना की गई थी। साथ साथ 1925 में राजधानी बनी। फिर देखिए नरेंद्र नगर का
पुराने टाइम पीरियड पे एक नाम मिलता है ओड़ा थाली। ओड़ा थाली नाम मिलता है नरेंद्र नगर का। नरेंद्र नगर ओड़ा थाली के नाम से प्रसिद्ध था। उद्धव चौरी, उद्धव ऋषि की ये साधना स्थली है, इसलिए उद्धव चौरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। साथ साथ एक चीज़ देखें तो यहीं से एक यात्रा शुरू होती है। बद्रीनाथ जब कपाट खुलते हैं ना, उससे पहले यहाँ से एक यात्रा चलती है गाड़ू घड़ी यात्रा। बद्रीनाथ में पहले जाते हैं तेल वगैरह, तेल हल्दी वगैरह लेके कुछ सामान लेके जाते हैं, जैसे ही कपाट खुलने होते हैं उससे पहले जाते हैं। गाड़ू घड़ी यात्रा नरेंद्र नगर से बद्रीनाथ तक जाती है, राज्य परिवार द्वारा ये संपन्न की जाती है। तो इसका संबंध भी नरेंद्र नगर से था। तो नरेंद्र नगर के बारे में ये चीज़ें हम पे थी। नरेंद्र नगर की स्थापना नरेंद्र शाह द्वारा 1921 में की गई। फिर 1924 में यहाँ पर भवन निर्माण के कार्य संपन्न हुए। 1925 में यहाँ पे आ जाते हैं, राजधानी ट्रांसफ़र करके 1925 में ले आते हैं। 1925 ही में यहाँ पे आधुनिक चिकित्सालय की स्थापना कर देते हैं। साथ साथ देखें तो इसका प्राचीन नाम ओड़ा थाली मिलता है। यहीं से गाड़ू घड़ी यात्रा जो कि टिहरी के राज परिवार के वंशजों द्वारा संपन्न की जाती है, जो कि बद्रीनाथ में जाती है तेल और हल्दी लेके। फिर अगला चीज़ देखें नरेंद्र शाह के बारे में, तो नरेंद्र शाह ने टिहरी रियासत में प्रथम जनगणना कराई थी। टिहरी रियासत में प्रथम जनगणना कराई थी। जनगणना के बारे में बात करूं तो सबसे पहले लॉर्ड मायो के टाइम पीरियड में भारत या परिवेश में जनगणना हुई थी 1872 में। फिर लॉर्ड मायो के बाद 1881 से लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड से लगातार 10 की जनगणना शुरू हुई। 10 की जनगणना चली रही थी तो 1921 में भारतीय परिवेश में भी जनगणना होनी थी। साथ साथ भारतीय परिवेश से ब्रिटिश लोग नरेंद्र शाह से भी पत्राचार करते हैं। पत्राचार में कहते हैं कि आप भी अपने यहाँ की जनगणना करवाइए। नरेंद्र शाह भी देखता है, नरेंद्र शाह भी इस बारे में सोचता है और 1921 में टिहरी रियासत में पहली बार नरेंद्र शाह जनगणना करा देता। तो याद रखना, जब पूरे भारतीय परिवेश में जनगणना चल रही थी 1921 की, तो नरेंद्र साहब को भी ये पत्राचार करते ब्रिटिश अधिकारी। तो नरेंद्र शाह भी इन्हीं के अनुरूप, ब्रिटिश लोगों के अनुरूप टिहरी रियासत में जनगणना करवाता है। जनगणना कब कराता? तो सीधा 1921 में। 1921 में टिहरी रियासत में प्रथम जनगणना कराई गई थी ब्रिटिशों के अनुमोदन के बाद नरेंद्र शाह द्वारा। तो ये भी हम पे एक फैक्ट बनता है टिहरी रियासत में प्रथम जनगणना का। आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे। तो देखिए, राज्य प्रतिनिधित्व सभा, राज्य प्रतिनिधित्व शासन को अच्छे ढंग से चलाने के लिए नरेंद्र शाह यहाँ पे जो शासन में कुछ लोग, अच्छे लोगों को लाने के लिए नरेंद्र शाह यहाँ पे कर देते हैं राज्य प्रतिनिधित्व सभा की स्थापना करते हैं। राज्य प्रतिनिधित्व सभा की स्थापना नरेंद्र शाह करते हैं 1923 में। 1923 में ये राज्य प्रतिनिधित्व सभा की स्थापना टिहरी रियासत में कर देते हैं। अब इस राज्य प्रतिनिधित्व सभा पे हमें बात करनी है। तो देखिए, 1923 में नरेंद्र शाह टिहरी रियासत के प्रमुख लोगों का सहयोग प्राप्त करने के लिए राज्य प्रतिनिधित्व सभा का गठन करते हैं। इस सभा के जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष स्वयं राजा होता है, स्वयं नरेंद्र शाह रहते हैं। राज्य प्रतिनिधित्व सभा के जो अध्यक्ष थे नरेंद्र शाह थे। उपाध्यक्ष थे इनके चाचा विचित्र शाह थे। दो चीज़ें आती हैं। राज्य प्रतिनिधित्व सभा के जो अध्यक्ष थे स्वयं राजा था, जो वो इसका उपाध्यक्ष था, इनके चाचा थे। बाकी बहुत से लोग जो टिहरी रियासत के वरिष्ठ लोग थे, अच्छे सुव्यवस्थित शासन में जिनका कामकाज अच्छा था, उन लोगों को इसमें सम्मिलित किया गया था। तो ये था राज्य प्रतिनिधित्व सभा। क्यों हुआ था? क्योंकि नरेंद्र शाह सबका सहयोग चाहता था, इस क्षेत्र में कोई विरोध ना हो, टिहरी रियासत का शासन सुचारू रूप से चले, इस शासन चलाने में सुव्यवस्था हो। इस कारण नरेंद्र शाह 1923 में राज्य प्रतिनिधित्व सभा का गठन करता है। ये बात भी हम पे सामने आती है। फिर आगे चलते हैं, आगे देखें तो नरेंद्र शाह के बारे में एक चीज़ और आती है, सार्वजनिक पुस्तकालय। इसी टाइम पीरियड पे 1923 में टिहरी में सार्वजनिक पुस्तकालय बनाने की बात नरेंद्र शाह करता है। इसी वर्ष बना भी देता है। कभी भी क्वेश्चन आता है टिहरी रियासत में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना कब की गई, तो सीधा आंसर होगा 1923 नरेंद्र शाह द्वारा इसकी स्थापना की गई। फिर बाद में देखेंगे जब भारत आज़ाद हुआ, तो भारत आज़ाद होने के बाद 1954 में इसका नाम बदल के सिरदेव सुमन पुस्तकालय कर दिया जाता है।
तो 1954 से अब ये टिहरी में, वर्तमान टिहरी में स्थापित है। तो इसका नाम अब क्या है, सुमन पुस्तकालय के नाम से इसे जाना जाता है, जिसकी स्थापना नरेंद्र शाह द्वारा 1923 में की गई थी। 1923 में इसके साथ साथ राज्य प्रतिनिधित्व सभा हमने देखी थी। आगे चलते हैं, तो आगे नरेंद्र शाह पे बात करूं तो नरेंद्र शाह ने छात्रवृत्ति की व्यवस्था की थी। अपने राज्य के युवाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के एक कोष का निर्माण नरेंद्र शाह करता है। ये कोष था छात्रवृत्ति कोष। छात्रवृत्ति व्यवस्था के अंतर्गत इन्होंने एक छात्रवृत्ति कोष की स्थापना की थी। इस स्थापना में नरेंद्र शाह के बारे में देखा तो जो छात्रवृत्ति कोष था 1920 में इस छात्रवृत्ति कोष की स्थापना की गई। छात्रवृत्ति व्यवस्था में उच्च शिक्षा के लिए था। उच्च शिक्षा के लिए युवाओं को राज्य से बाहर भेजना, इनके लिए क्या पैसों की व्यवस्था की जाए, इस चक्कर में एक कोष बनाया गया था, छात्रवृत्ति कोष। छात्रवृत्ति कोष की स्थापना कब की गई, तो 1920 में नरेंद्र शाह द्वारा छात्रवृत्ति कोष की व्यवस्था की गई थी। राज्य के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में आगे लाने के लिए, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए नरेंद्र शाह इस व्यवस्था का अनुरूप करता है। फिर आगे देखिए, तो आगे नरेंद्र शाह पे चर्चा करेंगे। तो आगे देखिए तिलाड़ी कांड। तिलाड़ी कांड के टाइम पीरियड पे नरेंद्र शाह तो रहता नहीं है, बीच में आता चक्रधर जुयाल। चक्रधर जुयाल टिहरी रियासत में नरेंद्र शाह चक्रधर जुयाल को 1929 दीवान पद पे नियुक्त कर देते। दीवान आय व्यय का जो अधिकारी होता था उसे दीवान कहते थे टिहरी रियासत में। तो दीवान के पद पे टिहरी रियासत में चक्रधर जुयाल की नियुक्ति कर देते हैं। जब चक्रधर जुयाल की नीति करते थे, चक्रधर जुयाल एक गुस्से वाला व्यक्ति था, लगातार विद्रोह को दबाने की कोशिश ये करता था। तो चक्रधर जुयाल पे क्या बात आती कि नरेंद्र शाह जब 1930 में यूरोप यात्रा पे थे तो इनके टाइम पीरियड पे तिलाड़ी पड़ता है यमुना नदी के तट पे। वर्तमान में देखें तो उत्तरकाशी में है, लेकिन उस टाइम टिहरी रियासत की बात करूं तो टिहरी रियासत में था। तो इस क्षेत्र में हो जाता है विद्रोह। तिलाड़ी विद्रोह के नाम से इसे जाना जाता है। 30 मई इसका नाम आता है तिलाड़ी कांड। तिलाड़ी कांड 30 मई 1930 तिलाड़ी या रवाई वाले क्षेत्र में हुआ था, उत्तरकाशी में। चक्रधर जुयाल ने यहाँ पे जनता पे गोलियां चला दी थी। तिलाड़ी कांड साथ साथ सिरदेव सुमन, ये टिहरी रियासत में जो भी विद्रोह हुए थे, इन विद्रोहों पे बात पे हमें चर्चा करनी है। तो आज की वीडियो में थोड़ा बहुत स्किप मार देते हैं इसे। अगली वीडियो में मेरे को बात करनी है सिरदेव सुमन पे बात करनी है, तिलाड़ी कांड पे बात करनी है। जब उत्तराखंड में राजनीतिक जन जागरण शुरू होगा तो उस बारे में मैं इस पे तिलाड़ी कांड और साथ साथ सिरदेव सुमन, प्रजामंडल, राज दरबार के मध्य क्या क्या समझौते हुए थे, इन सभी पे चर्चा करूँगा। तो दोबारा पढ़ना ही है तो छोड़ो, इस बारे में बाद में हम ज़्यादा अच्छे ढंग से इस पर चर्चा करेंगे। थोड़ा स्किप मार देते इसे। फिर आगे देखिए, तो आगे आता है सर कीर्ति शाह चेयर ऑफ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। सर कीर्ति शाह चेयर ऑफ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की स्थापना नरेंद्र शाह द्वारा 1933 में की जाती है। तो इस बारे में थोड़ा देखें तो नरेंद्र शाह जाते हैं बनारस BHU भारतीय हिंदू विश्वविद्यालय बनारस जाते हैं। तो यहाँ पे 1 लाख का चंदा देते हैं। 1 लाख का चंदा देते हैं। औद्योगिक विकास, औद्योगिक केमिस्ट्री, जो केमिकल चीज़ें होती तो औद्योगिकों में जो इस्तेमाल की जाती है, इस पर शोध करने के लिए एक कोष का निर्माण कराते हैं। साथ साथ प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपये, प्रत्येक वर्ष 6,000 देने का वादा भी यहाँ पे BHU में ये करते हैं। तो BHU में जब इन्होंने किया तो BHU ने भी इनके सम्मान में इनके पिता के नाम पे सर कीर्ति शाह चेयर ऑफ केमिस्ट्री इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री नामक एक विभाग बनाया, जो अभी भी वर्तमान टाइम पे BHU में है। ये विभाग जो है कि औद्योगिक में क्या क्या केमिकल यूज़ होंगे, इस बारे में शोध करने के लिए ये विभाग बनाया गया था 1933 में। क्यों बनाया गया? क्योंकि नरेंद्र शाह ने यहाँ पे कोष दिया था। 1 लाख रुपए का चंदा इसे बनाने के लिए दिया था। साथ साथ 6,000 रुपये प्रति वर्ष देने की यहाँ पे घोषणा की गई थी। ये क्या काम करता है? औद्योगिक विकास में क्या क्या केमिकल यूज़ होंगे, क्या क्या हमारे फायदे के लिए क्या होगा, इस चीज़ों पे ये शोध करते हैं। उत्तराखंड क्षेत्र से भी नरेंद्र शाह ने इसमें कई युवाओं को भेजा था औद्योगिक विकास में शोध करने के लिए। तो ये था सर कीर्ति शाह चेयर ऑफ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के रूप में 1933 में स्थापित हुआ था। साथ साथ 1933 में एक चीज़ और आती है, टिहरी रियासत का अंतिम भूमि बंदोबस्त। 1916
1916 में नरेंद्र शाह के टाइम पीरियड पे हुआ था। नरेंद्र शाह तो इस समय अवयस्क अवस्था में थी। राजमाता नेपोलिया रानी या संरक्षण समिति इस टाइम वो शासन कर रही थी, लेकिन कभी भी आता किसके टाइम पीरियड पे हुआ तो टाइम पीरियड था नरेंद्र शाह का, 1916 में हुआ। इस व्यवस्था में बात करूँ तो इस भूमि बंदोबस्त को डोरी पैमाइश, जैसे प्रताप शाह का देखा था हमने झूला पैमाइश, वैसे ही इस बंदोबस्त को डोरी पैमाइश के नाम से जाने जाते हैं। डोरी पैमाइश मतलब खेतों में डोरी डाल डाल के नापा गया था किसका क्षेत्रफल कितना है, कितने एरिया में ये खेत हैं, तो इसमें डोरी डाल के जब नापा गया तो इसे ही डोरी पैमाइश कहा गया। तो डोरी पैमाइश किसके टाइम पीरियड में थी? नरेंद्र शाह के टाइम पीरियड पे थी। कब थी? 1916 में थी। यही टिहरी रियासत का अंतिम भूमि बंदोबस्त था। टिहरी रियासत के भूमि बंदोबस्त में हमने सुदर्शन शाह का देखा 1823 का, साथ साथ भवानी शाह का देखा हमने 1860 का, फिर प्रताप शाह का देखा 73 का, फिर नरेंद्र शाह का देखा 16 का। तो ये भूमि बंदोबस्त हमने टिहरी रियासत में देखे थे। फिर आगे चलते हैं नरेंद्र शाह पे। तो नरेंद्र शाह ने टिहरी रियासत में हाई कोर्ट की स्थापना की थी। टिहरी रियासत में हाई कोर्ट की स्थापना नरेंद्र शाह द्वारा टिहरी रियासत में हाई कोर्ट की स्थापना नरेंद्र शाह द्वारा 1938 में जब पहले सुदर्शन ने कलेक्टरी सरसरी अनेक अदालतों के गठन किया। फिर कीर्ति शाह और प्रताप शाह चीफ कोर्ट का निर्माण करते हैं, कीर्ति शाह हुजूर कोर्ट का निर्माण करते हैं। फिर साथ साथ देखिए तो नरेंद्र शाह अब सब कोर्टों को मिला के एक कोर्ट बना देते हैं। इस कोर्ट को कहते हैं हाई कोर्ट। तो टिहरी रियासत में हाई कोर्ट की स्थापना किसके टाइम पीरियड पे हुई थी? नरेंद्र शाह। बाद में मुकुंदी लाल को यहाँ का जज बनाया गया था। ये भी कंसेप्ट हम पे आता है। तो टिहरी रियासत में 1938 में पहली बार सारी कोर्टों को मिला के एक कोर्ट बनाया गया, हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट में ही सारे निर्णय दिए जाते थे, जो भी अति महत्वपूर्ण निर्णय होते थे, किसी को सज़ा देना, फांसी की सज़ा देना, ये निर्णय लगभग कुछ परसेंट राजा पे ही निहित होते थे। बाकी सारे निर्णय जमींदारी से था, किसी की लूट डकैती से था, ये सारे कोर्ट में ये निर्णय ये सज़ा सुनाई जाती थी इन चीज़ों पे। तो टिहरी रियासत में प्रथम बार हाई कोर्ट की स्थापना किसके टाइम पीरियड पे हुई थी? नरेंद्र शाह 1938। ये भी हम पे एक फैक्ट यहाँ पे निकल के आता नरेंद्र शाह के टाइम पीरियड पे। फिर देखिए नरेंद्र शाह को कुछ उपाधियाँ मिली थी। उपाधियों में बात करूँ तो सबसे पहले 1931 में ब्रिटिश लोगों ने नरेंद्र शाह को सर व KCSI की उपाधि दी थी। ब्रिटिश लोगों ने 1931 में नरेंद्र शाह को एक तो पहला सर की उपाधि दी, दूसरा KCSI की उपाधि दी थी। जिस प्रकार कीर्ति शाह को KCSI की उपाधि 1903 में दी गई थी, उसी प्रकार नरेंद्र शाह को 1931 में KCSI की उपाधि दी गई थी। साथ साथ में बनारस यूनिवर्सिटी डाला। जब बनारस यूनिवर्सिटी में 1933 में गए थे तो वहीं पर 1933 में बनारस यूनिवर्सिटी पहले तो सर कीर्ति शाह चेयर ऑफ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का गठन करता है। साथ साथ नरेंद्र शाह को ये LLD की उपाधि देता है। LLD बोले या डॉक्टर ऑफ लॉ, LLD या डॉक्टर ऑफ लॉ की उपाधि बनारस BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा दी जाती है। किसे दी जाती है? तो नरेंद्र शाह के दो उपाधियाँ हम पे मिली। पहला मिला सर KCSI, ये ब्रिटिश अधिकारियों ने दी थी। इन्हें कब दी थी? 1931 में। फिर 1933 में जब बनारस की ये यात्रा करते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जाते हैं, तो वहाँ पे LLD की उपाधि इन्हें दी जाती है। LLD बोले हैं या डॉक्टर ऑफ लॉ इन्हें दी जाती है। फिर देखिए अगला देखिए इनके टाइम पीरियड पे तो आधुनिक चिकित्सालय 1925 में टिहरी में आधुनिक चिकित्सालय की स्थापना नरेंद्र शाह के टाइम पीरियड पे हुई थी। ये चर्चा मैं पहले कर चुका हूँ। धन्यवाद दोस्तों, आज टाइम कुछ ज़्यादा हो गया, तो उम्मीद है अगले वीडियो में हम आप लोगों से जल्द मिलेंगे। अगले वीडियो में जो हमारी चर्चा होगी टिहरी रियासत पे नरेंद्र शाह के टाइम पीरियड के बाद मानवेंद्र शाह पे चर्चा करूंगा। फिर टिहरी रियासत के आंदोलनों पे आऊँगा। पृथक राज्य के आंदोलन ये सूर्यदेव सुमन के नेतृत्व में हम देखेंगे, तिलाड़ी कांड देखेंगे, फिर प्रजा मंडल और टिहरी रियासत के मध्य द्वंद्व देखेंगे। फिर देखेंगे 1 अगस्त 1949 में किस प्रकार टिहरी रियासत भारत में विलय हो जाता है, यूपी का 50वां प्रांत के रूप में उभर के आता है। इस बारे में अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे। फिर साथ साथ उसी में मैंने पंवार प्रशासन छोड़ा है। पंवार प्रशासन से भी संबंधित जो वीडियो होगी वो अगली वीडियो में होगी। उम्मीद है दोस्तों जल्द मैं आप लोगों से मिलूंगा। धन्यवाद।